हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हो। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुलदीप राजपूत अपने यूट्यूब चैनल कौसाम्बी एजुकेशन पॉइंट पर आप सब लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि जो हम प्रैक्टिस सेट में करवा रहे हैं ये आपके बोर्ड परीक्षा में आपको बहुत ज्यादा कहने का मतलब हेल्प करने वाले हैं। और कहीं ऐसा ही ना हो कि जो हम पढ़ा रहे हैं यही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाए। उम्मीद तो यही आने की। तो विश्वास करके पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तो हमारा 3 सेट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है बच्चों, और आज ये चौथा सेट होने वाला है। तो बने रहिए क्लास के अंत में, और बिल्कुल धुआंधार, बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग क्या है कि इस चौथे नंबर सेट को पूरी तरह से समझेंगे। बहुत आसान भाषा में मैं आपको हिंदी से और हिंदी से अंग्रेजी की ओर लेकर चल रहा हूं। अभी बहुत नॉर्मल भाषा, बहुत आसान, बहुत सिंपल भाषा में इस जो सामने आपको दिख रहा है एक ट्रांसलेशन का पैराग्राफ, इस हिंदी पैराग्राफ को मैं कैसे हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट कर दे रहा हूं कुछ ही मिनट के अंदर, बिल्कुल आसान शब्दों में। तो बने रहिए क्लास के अंत में, छोड़कर मत जाइएगा। और हाँ, वीडियो का स्किप मत करिएगा, दौड़ाकर मत देखिएगा, प्यार से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है ना। तो विश्वास करते रहिए और पढ़ते रहिए। आइए बढ़ते हैं हम लोग अपनी क्लास की ओर। जैसा कि आप देख सकते हो कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है क्लास 12th प्रैक्टिस सेट नंबर 4 बोर्ड एग्जाम 2025 यानी 2025। 4 सेट हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द ट्रांसलेशन टोल्ड बाय मी। और जो भी ट्रांसलेशन हमने अभी 3 सेट में बताया वो आपको समझ में आया होगा। और आइए चलते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट का चौथा नंबर है। अब बहुत गहराई से समझिएगा मेरे बच्चे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। भारत एक कृषि प्रधान देश है। आपको पता है कि यह सेंटेंस अफर्मेटिव है और इस सेंटेंस में जो लगने वाला वर्ब है वो इज एम आर लगेगा। क्या लगेगा बच्चे? इज एम आर लगेगा। ठीक है ना। आप लोग को पता है कि मैंने ट्रांसलेशन का जादू, ट्रांसलेशन का रहस्य ऐसी क्लासें बनाकर रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर। जिस बच्चे ने भी नहीं देखा है तो प्लीज जाके वहां देख सकते हो, ताकि ये जो ट्रांसलेशन हम आपको समझा रहे हैं ना आसान शब्दों में समझ में आए। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कौन कृषि प्रधान देश है? भारत। तो भारत की अंग्रेजी हो जाएगा बच्चे इंडिया। क्या हो जाएगा बेटा? इंडिया। फिर उसके बाद वर्ब हम लोग क्या लगाएंगे? इज। क्या लगाएंगे? इज। अब एक, दो, तीन, चार, इन चारों के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं, इसलिए पहले एक की अंग्रेजी, फिर कृषि की, फिर प्रधान की, फिर देश की। अगर प्रीपोजिशन होता है तो हम ऐसे 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 नहीं जाते, बल्कि इधर से वापस जाते। ठीक है ना। मतलब प्रीपोजिशन लगा होगा तो हम अपोजिट यानी उल्टा लिखेंगे, प्रीपोजिशन नहीं होगा तो सीधे सीधे लिख देंगे। एक की अंग्रेजी यहां पर हो जाएगी बच्चे आयन। क्या हो जाएगा? आयन। क्योंकि कृषि लिखा हुआ है तो आयन, AGRICULTURAL, एग्रीकल्चरल। यहाँ रिच का वो प्रधान का मतलब हेड मत लिखिएगा। ठीक है ना। प्रधान का मतलब ये है कि कृषि में आगे है, प्रधान है, तेज है। ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चे इसका इसका अंग्रेजी हो जाएगा बच्चे रिच। क्या हो जाएगा बच्चे? रिच। और देश की आपको अंग्रेजी पता होगा मेरे बच्चे, क्या होगा बेटा? कंट्री। इंडिया, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल रिच कंट्री। ठीक है ना। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल रिच कंट्री। आगे बढ़ते, यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें तो हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। चलो आइए देखते हैं। यदि यहाँ लोग, चलो यदि की अंग्रेजी हमने क्या लगा लिया बेटा? इफ। क्या लगा लिया? इफ। यहाँ की अंग्रेजी मैं यहीं पर लिख ले रहा हूं। चलो, इफ हियर, यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती को ध्यान दे। कौन दे? पढ़े लिखे। इफ हियर, पढ़े लिखे का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे? एजुकेटेड। इफ हियर एजुकेटेड, लोग का मतलब पीपुल। क्या हो जाएगा बच्चे? पीपुल। इफ हियर एजुकेटेड पीपुल ध्यान दें, ध्यान दें, वो लिखा है ध्यान देते हैं तो हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। तो ध्यान दे के आगे देते हैं छिपा हुआ है, तो देते हैं तो जिस वाक्य में ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इन में सहायक क्रिया डू या डज मुक्रिया की फर्स्ट फॉर्म। इतना आप समझदार हैं। चलो, पीपुल प्लूरल है इसलिए डू आएगा, डू गायब होगा तो मुक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं, बिकॉज दिस सेंटेंस गोज टू अफर्मेटिव।
चलिए ध्यान देना कि अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चे, पे अटेंशन, ठीक है ना, पे अटेंशन। इफ यूर एजुकेटेड पीपुल पे अटेंशन, यहां ध्यान देते हैं किधर, क्या बचा है बच्चे, खेती की ओर, की और की अंग्रेजी ध्यान रखो बच्चे, टूवर्ड्स होता है, क्या होता है बच्चे, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, और आगे क्या लिखा, खेती, खेती का मतलब होता है फार्मिंग, टूवर्ड्स द फार्मिंग, टूवर्ड्स द फार्मिंग, ये देख लो। इफ हियर एजुकेटेड पीपुल पे अटेंशन टूवर्ड्स द फार्मिंग, खेती की ओर ध्यान देते हैं, ठीक है ना, यहाँ कामा जैसे लगा है हमने लगा लिया, ठीक है ना, तो के अंग्रेजी देन लगाना हो लगा लो, नहीं कामा से ही चला सकते हो। मैंने क्या बोला, अगर चाहो तो देन लगा लो, नहीं तो कामा लगाए वहीं से काम चलाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है, कौन हो सकती है दूर, हम लोगों की गरीबी, तो हम लोगों की गरीबी का मतलब हो जाएगा अवर, गरीबी का मतलब हो जाएगा बच्चे पुअर्टी, अवर पुअर्टी, दूर होने का मतलब होता है कैन बी, क्या हो जाएगा बच्चे, कैन बी रिमूव्ड, कैन बी रिमूव्ड अथवा DELETED अथवा डिलीटेड, क्या हो जाएगा, कैन बी रिमूव्ड कामा अवर पुअर्टी कैन बी रिमूव्ड अथवा अवर पुअर्टी कैन बी डिलीटेड, हमारी गरीबी दूर हो सकती है। आपको पता है कि सत्ता शक्ति के लिए कैन और मे का प्रयोग होता है, तो इतना तो आपके पास ज्ञान होगा ना बच्चे। आगे बढ़ते हैं, हमारे गांव में सुधार की जरूरत है, हमारे गांव में सुधार की जरूरत है, बहुत आसान सा बना रहे हैं, चलो किसको जरूरत है, हमारे गांव में, मतलब हमारे गांव को, तो हो जाएगा आवर विलेज, आवर, हमारे गांव में सुधार की जरूरत है, आवर विलेज नीड्स जरूरत है, ठीक है ना, नीड्स एन इम्प्रूवमेंट, एन इम्प्रूवमेंट, IMPROVE, इम्प्रूवमेंट, क्या हो जाएगा, आवर विलेज नीड्स एन इम्प्रूवमेंट, है ना, हमारे गांव को क्या जरूरत है, इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना, आवर विलेज नीड्स एन इम्प्रूवमेंट, अथवा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे, देयर इज अ नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट, कैसे, there is a need of, there is a need of improvement in our village, in our village, इतना बात समझ में आ रहा होगा, our village needs an improvement अथवा there is a need of improvement in our village, दो तरीका हमने बता दिया है, as you want you can understand yourself, जैसा चाहो वैसा समझो। आगे बढ़ते हैं बच्चे, शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे तो उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे, एक काम करते हैं तो थोड़ा आसानी हो जाएगा बच्चे, जब को यहां समझ लेते हैं, जब शिक्षित व्यक्ति गांव में रहने लगेंगे मतलब कोई व्यक्ति कोई काम करने लगेगा, ठीक है ना। चलो तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो इसको हम जब को पहले लिख लेते हैं बच्चे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, when the educated people, ठीक है ना, रहने लगेंगे, तो क्या हो जाएगा, when the educated people, ठीक है ना, और यहां पर हम लोग जब दोनों वाक्य के अंत में गागी गे आता है बच्चे, ठीक है ना, गागी गे आता है मतलब एक वाक्य देखो यहां पर है और एक वाक्य यहां पर है, मतलब इसके अंत में गागी गे, इसके अंत में, ऐसी कंडीशन में जो पहला सेंटेंस होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में हल करेंगे और जो दूसरा है उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट, इफ मतलब चाहे इफ से जोड़ो चाहे व्हेन से जोड़ो, दो तरीका है, when the educated people start to live, रहने लगेंगे, ठीक है ना, अब कहां रहेंगे, गांव में, इन विलेज मतलब when the educated people start to live in
विलेज। अब आप बिल्कुल भ्रमित हो गए होंगे कि सर यहाँ पर लगा लगी लगा दिया है, ये आप मतलब शैली विल का प्रयोग क्यों किए? भैया एक नियम है, जैसे हम आपको बता दे रहे हैं, यदि सूर्य निकलेगा तो मैं स्कूल जाऊंगा, इसका ट्रांसलेशन सही सही होगा इफ द सन राइजेस कामा आई शैल गो टू स्कूल। समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको ऐसे बोल देता बच्चे देखो अर्थ सही है ना, यदि अगर जब के स्थान पर बेटा एक सेकंड के लिए सोच लो कि ये लिखा होता, यदि शिक्षित व्यक्ति गांव में रहने लगेंगे तो उन गांवों का सामाजिक जीवन बदल जाएगा। देखो आ रहा है ना उसी तरह से। तो ऐसी कंडीशन बच्चे जो जो मतलब क्या हो जाएगा कि जो कंजंक्शन लगा होगा, चाहे इफ और चाहे व्हेन हो, उसके तुरंत वाला वाक्य जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हल होगा। चलो, तो उन तो की अंग्रेजी हम क्या लगा लेंगे बच्चे? कामा। उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। कौन बदल जाएगा? उन गांव का सामाजिक जीवन। तो यहां से लिखिए बच्चे, द सोशल लाइफ, द सोशल लाइफ ऑफ दोज, द सोशल लाइफ ऑफ दोज विलेजेस, उन गांवों का सामाजिक जीवन। अब देखो यहां पर बदल जाएगा का मतलब विल, ठीक है ना, विल चेंज, विल चेंज बदलेगा। अब कहता बिल्कुल, अब बिल्कुल की अंग्रेजी होता है बच्चे एट ऑल। क्या हो जाएगा? एट ऑल, अथवा टोटली, अथवा अथवा कंप्लीटली, 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 ठीक है ना, चाहे इंटायरली, तो बहुत वोकैब है बच्चे। तो द लाइफ, द सोशल लाइफ ऑफ दोज विलेजेस विल चेंज एट ऑल, अथवा टोटली, अथवा कंप्लीटली, पूरी तरह से बदल जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। तो आइए बढ़ते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। स्कूल की पढ़ाई खत्म करके, कोई काम करने के बाद होगा, तो चाहे आप वो परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाओ या फिर आफ्टर से बना लो, चलो जैसी आपकी इच्छा। तो हो जाएगा आफ्टर फिनिशिंग, आफ्टर फिनिशिंग अथवा कंप्लीटिंग, आफ्टर फिनिशिंग अथवा कंप्लीटिंग, अब क्या? स्कूल की पढ़ाई, ठीक है ना। चलो, आफ्टर फिनिशिंग द स्कूल, बिल्कुल सरल भाषा में बताया मैंने बच्चे, यहां पर जैसा लिखा मैंने वैसे लिख दिया। आफ्टर फिनिशिंग द स्टडी ऑफ स्कूल, आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी ऑफ स्कूल। कोई बच्चा ऐसे लिख सकता है, आफ्टर द स्कूल शॉर्ट में लिख दे, आफ्टर फिनिशिंग द स्कूल ऐसा भी लिख सकता है, आफ्टर कंप्लीटिंग द स्कूल। भैया चाहे जैसे लिखो सब सही है। ट्रांसलेशन करने का मतलब ट्रांसलेशन करो, चाहे जैसे करो, अर्थ आना चाहिए, बात खत्म, ठीक है ना। स्कूल की पढ़ाई खत्म करके, ठीक है ना, इन दिनों, इन दिनों का मतलब दीज डेज, क्या हो जाएगा बच्चे? दीज डेज, इन दिनों। आगे क्या लिखा बच्चे? हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता। हर एक विद्यार्थी का मतलब एवरी स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा बच्चे? EVERY, एवरी स्टूडेंट, हर एक विद्यार्थी, एवरी स्टूडेंट वांट्स, एवरी स्टूडेंट वांट्स, चाहता है, टू टेक एन एडमिशन, ADMISSION, ठीक है ना। आफ्टर, आफ्टर फिनिशिंग द स्टडी ऑफ स्कूल दीज डेज एवरी स्टूडेंट वांट्स टू टेक एन एडमिशन, कहां लेना चाहता है? विश्वविद्यालय में। इन आ यूनिवर्सिटी, इन अ यूनिवर्सिटी। समझ में आ गया होगा? बहुत सरल, मतलब इतना सरल हम इसको समझा रहे हैं
कि जो बच्चा पढ़ने वाला होगा ना, मजा आ जाएगा उसको कि क्या सर ने क्या बताया है, कितना सरल तरीके से इसको हल कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं। प्रवेश लेना चाहता है, यह धारणा उचित नहीं है। कौन उचित नहीं? यह धारणा। यह की अंग्रेजी आपको पता है बच्चे होता है देश, और धारणा का हो जाएगा अस्यूम्पशन। ठीक है ना। चलो, अगर किसी बच्चों को धारणा की अंग्रेजी नहीं आ रहा है तो थिंकिंग भी लिख सकता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दिस अस्यूम्पशन, ये धारणा, अब क्या उचित नहीं है। उचित नहीं का मतलब इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट। कोई बच्चा चाहता है, मतलब उचित नहीं है, मान लो कहता है ये धारणा उचित नहीं है, तो जब भैया जब उचित नहीं इसका मतलब अनुचित है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस assumption इज रॉन्ग, दिस assumption इज फॉल्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिस assumption इज इनकरेक्ट। ओके, चलो, दिस assumption इज नॉट करेक्ट, ये उचित नहीं यानी सही नहीं है। फुल स्टॉप लगा दिए बेटा। विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए। किनको करना चाहिए? विद्यार्थियों को। चल आगे बढ़ते हैं। द स्टूडेंट्स, क्या होगा बच्चे? द स्टूडेंट्स, किसी व्यक्ति को कोई काम करना चाहिए लगा है, यानी शुड का प्रयोग। किसका प्रयोग बेटा? शुड का प्रयोग। शुड, विचार करना का मतलब होता है थिंक करना, THINK। कंसीडर, क्या होता है बच्चे? फैंसी, FANCY। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चे? क्या करना चाहिए? फैंसी। इमेजिन, ये भैया आपको जो समझ लगे आप वो लिख लीजिएगा। शुड थिंक, शुड कंसीडर, शुड फैंसी, शुड इमेजिन। ठीक है, विचार करना चाहिए। और कहता कैसे? ठीक से। कैसा होता है? ठीक से, वेल या प्रॉपरली। क्या करना चाहिए? या तो वेल लिखो या तो क्या लिखो बच्चे? प्रॉपरली। ठीक है ना, ऐसे विचार करना चाहिए बेटा। आगे बढ़ते हैं, और क्या लिखा है? इन विषयों पर, तो पर की अंग्रेजी हो जाएगा बच्चे ऑन। क्या हो जाएगा बेटा? ऑन। और इन की अंग्रेजी हो जाएगा दीज, और विषयों का मतलब सब्जेक्ट्स। ठीक है ना, ऑन दीज सब्जेक्ट्स अथवा इशूजेस। ठीक है ना, इशू माने भी हम यहाँ पर विषय मान लिए कि इशू है, चाहे आप सब्जेक्ट लिखो चाहे इशू लिख लो। ठीक है ना, तो मतलब क्या हो जाएगा? ये भी फुल स्टॉप हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चे। फुल स्टॉप नहीं बेटा, कामा कामा लगा दिए। तभी, तभी का मतलब होता है देन अलोंग। क्या होता है? देन अलोंग। ठीक है ना, चाहे देन भी लिखो तो भी चलेगा। ठीक है ना, देन का मतलब तब या तभी लो, देन। ठीक है ना, वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। कौन कर सकेंगे? वे। तो वे की अंग्रेजी हो जाएगा बेटे दे। क्या हो जाएगा? देन दे। कोई व्यक्ति कोई काम कर सकेगा, और कोई व्यक्ति कोई काम कर सकेगा, ये कुड बी का प्रयोग हो। किसका प्रयोग? कुड बी का प्रयोग। ठीक है ना, चलो, तो दे कुड बी एबल, दे कुड बी, और क्या है? कुड बी एबल। क्या हो जाएगा बच्चे? दे कुड बी एबल। क्या हो जाएगा बेटा? वे भविष्य का सामना कर सकेंगे, मतलब दे कुड बी एबल। और फिर उसके बाद टू। ठीक है ना, सामना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चे? फेस। क्या हो जाएगा बेटा? फेस। तो मतलब देन दे कुड बी एबल टू फेस, सामना कर सकेंगे। और क्या सामना करना है? भविष्य, टू फेस द फ्यूचर, फेस द फ्यूचर। और आगे क्या लिखा है? साहस के साथ। ठीक है ना, तो विद करेज लिखो अथवा करेजली, COURAGELY, करेजली। ब्रेवली भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अथवा विद करेज, करेजली। ठीक है ना, करेजली लिख लो बेटा। चाहे आप करेजली लिखो, चाहे आप करेजली लिखो, LY ही रहेगा बेटा यहाँ पर। करेजली लिखो, चाहे ब्रेवली बहादुरी के साथ लिख लो, चाहे विद करेज लिख लो। ठीक है ना, विद करेज, COURAG, मतलब जैसा आपको समझ आ सके बेटा वही। मैंने कहीं कहीं देखो अथवा का प्रयोग किया है ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो मुझे आशा है
कि देखो आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी और मैंने बहुत डिटेल में और बहुत आसान भाषा में, बहुत धीमी गति में एक एक शब्दों को समझाते हुए मैंने इतना भारी भरकम ट्रांसलेशन को आपके सामने बिल्कुल इजी वे में बताया है। तो मुझे आशा है कि ये ट्रांसलेशन आपको बहुत पसंद आया होगा और मेरे पढ़ाने का तरीका जो मैंने पढ़ाया है वो आपको मतलब कि कहीं ना कहीं मुझे भी एहसास हो रहा है कि जो बच्चा पढ़ा है पहले से ग्रामर के बारे में कुछ समथिंग जानता है तो उसको बहुत अच्छा लगा होगा कि सर ने बहुत अच्छा समझाया। मैं अपने मुंह से क्या कहूं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं अपनी भाषा में बोलूं जो मुझे आता है, जो बच्चे बच्चे जो भी मुझे टूटा फूटा आता है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। हाँ, लेकिन इतना मुझे अपने आप पर जरूर भरोसा रहेगा है कि यदि आप मुझसे कोई प्रश्न करोगे तो मुझे अपने आप पर भरोसा है कि आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर आफ्टर ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चन ऑन दिस इशू। जो भी प्रॉब्लम है मैं आपके हर प्रश्नों का उत्तर देने का कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो अगर कोई बच्चा मेरी क्लास में नया है तो उससे मैं क्या कहूं, उससे एक ही बात कहूंगा कि बच्चों मेरे चैनल को लाइक कर लो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जितना से जितना हो सके अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर कर दीजिएगा। सब लोगों से विदा लेता हूं, फिर मिलता हूं एक अगली क्लास में एक नए कंटेंट के साथ और जो होगा हमारा प्रैक्टिस नंबर 5। इसके बाद हम नरेशन की प्रैक्टिस करेंगे। हमारा यही प्लान है कि नरेशन के हम प्रैक्टिस लगभग 2-3 करवाएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी विल बी यूजफुल हो जाएंगे। तो बने रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा मुझे, क्योंकि मैं आपके लिए, आप मेरे लिए, आपके सपोर्ट हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। तो ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है ना, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी